मेरी किसी ने हर स्पीच में मैं ये इसलिए लाना चाहता हूं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कल कौन सा कानून बनाने जा रही है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा, भारत ये होगा, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। कोई भारत चिड़िया नहीं है जो हिंदू राष्ट्र बने जाएगा और उसे संविधान में बना देंगे तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। मेरा मानना है जिस दिन भी 95 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग हिंदू हो गए, 24 घंटे में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन हम हिंदू होना नहीं चाहते। हम हिंदू के नाम पर तमाम दुनिया भर की मक्कारियां करेंगे, टोपियां बदलेंगे, अपना विचार बदलेंगे, अपने स्वार्थों के हिसाब से मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने पे मना करेंगे, 40,000 साल पुराना डीएनए बताएंगे, बिना मुसलमानों के बिना इस्लाम के हिंदू अधूरा है ये बताएंगे। समय की मांग है कि वेदों में हमें बदलाव कर देना चाहिए। ये कपड़े नहीं हैं जो तुम्हारे स्वार्थों के लिए बदले जाएं। वेद जैसे थे अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। जिन्हें बदलना है वो अपने कपड़े बदल लें, वेद नहीं बदला जा सकता। सनातन को किसी 1400 साल पहले एक फिलॉसफी चली उसकी जरूरत नहीं है। जो लोग सनातन की तुलना इस्लाम से या क्रिश्चियनिटी से करते हैं वो जघन्य अपराध करते हैं। न वो प्रकृति में बिलीव करते हैं, न आज की साइंस में बिलीव करते हैं। जब से ये सृष्टि अपने वजूद में आई, एग्जिस्टेंस में आई, अस्तित्व में आई, तब से लेके आज तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब से लेके जब तक, मैं नहीं जानता, करोड़ों साल, 10 साल, 500 साल, मैं नहीं जानता, ये सृष्टि जब तक रहेगी, जब से सनातन था और जब तक रहेगी तब तक सनातन रहेगा। पांच मिनट से आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं ये बड़ी बात मानता हूं कि आप वर्दी से देश हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप एक सनातनी हैं। मैं आपके सनातनी होने को भी सलूट करता हूं और सनातनी होते हुए देश की वर्दी पहन के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इसको भी सलूट करता हूं। मैं आपके किसी भी तरीके से कानून को कुछ भी ऐसी बाधा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको एक पुलिस वाले की हैसियत में नहीं देखता। मुझे मालूम है कि रात में जब आप वर्दी उतार के घर पे रखते होंगे तो इसके नीचे जनेऊ मिलेगा और वही आपकी परमानेंट पहचान है। ये नौकरी आनी जानी है, कपड़े बदलते रहते हैं सर, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी उसमें बाधा नहीं बनूंगा। 5 मिनट बस दे दीजिए। और आधा घंटा बात कीजिए, लेकिन ये अच्छा, इससे जा रही है आवाज वहां? देखिए ये भाई लोग हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। और इस ये जो आपके शहर में पुलिस है, मैं सब जगह कहता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हम में से किसी ना किसी के भाई होंगे, हम में से किसी ना किसी के पति होंगे, बेटा होंगे, हम में से ही होंगे ना। ये कोई आसमान से थोड़ी नहीं आए हैं। इसलिए इस बात की गांठ बांधिएगा, खुले में कहता हूं मैं। ये पुलिस की वर्दी में है, इसकी एक मर्यादा है, उस मर्यादा को इनको पूरा करना है, भले ये चाहें या ना चाहें। ये जब डंडा उठा के लाठी चार्ज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि इनका मन करता हो, इनकी मजबूरी हो। लेकिन आपसे मेरा एक निवेदन है, क्योंकि ये टॉपिक आ गया तो मैं इसको यहीं समाप्त करना चाहता हूं। वो बात कहूंगा, चिंता मत कीजिए, आधे घंटे की परमिशन है। इसलिए कि आप ध्यान रखिएगा, आप कुछ नहीं जानते। आप जितने भोले, जितने निश्चल अपने अंदर से हैं, मन से हैं, वैसी समझते हैं दुनिया होगी। ये दुनिया वैसी नहीं है। आपने किताब नहीं पढ़ी है। मैं जहां पैदा हुआ हूं, मुझे मार मार के पढ़ाई गई है। अब जब मैं बोलता हूं तो मैंने कहा तुम ही ने पढ़ाया था, बोल रहा हूं तो परेशान क्यों हो रहे हो? अब तुमने दिया है तो भुगतो। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो पुलिस है, ये सनातनी और इस राष्ट्र के शत्रु, इस कायनात के, इस ब्रह्मांड के शत्रु, उन आस्थाओं परंपराओं के शत्रु, जो लूटने कत्ल करने में जिनका इतिहास
1400 साल पहले शुरू हुआ था, उनके और आपके बीच में ये अंतिम पंक्ति बची है। इस पंक्ति पे कश्मीर में पत्थर फेंकते हैं, यूपी में फेंकते हैं, बिहार में फेंकते हैं, बंगाल में फेंकते हैं। जो पत्थर मार रहे हैं उनके पजामे का साइज आपको पता है। कम से कम आप तो इनके प्रति वो भाव पैदा मत करो, ये मान के चलो कि उन पत्थर वालों से और आपके मकान में महंगा शीशा जो लगा है, जो पत्थर आपके शीशे को तोड़ने वाला है, वो इनका सर फाड़ रहा है। आप जहां मिले, मैं बता रहा हूं, कुछ खर्चे की बात नहीं बताता मैं। डीएम के घर जाते हैं आप, कमिश्नर साहब से आपकी जान पहचान है, अच्छी बात है। सुना है कमिश्नर साहब भी बहुत अच्छे हैं, उनका फोन आया था कि इंतजाम ठीक है। आप एक काम जरूर करें, आपके शहर में 10 थाने हैं, जो सबसे बड़ा ऑफिसर है उसे छोड़ दें। जो उस थाने में अंतिम पंक्ति का कांस्टेबल है, जिसकी सरकार ने तनख्वाह भी इतनी नहीं दी है, जो 72 घंटे आपकी होली और दिवाली के लिए छुट्टी नहीं लेता है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए खड़ा रहता है, न वो खाना जाता है, न वो फ्रेश होने जाता है, और उसी से लोग सवाल करते हैं। उसके घर में जाकर के कभी आपने पूछा है कि उसकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने दिवाली कैसे मनाई होगी? उस दिन आप में से 100 लोग, 50 लोग मिल करके ये जो इतना महंगी महंगी मिठाई, महंगे महंगे डिब्बे आप बड़े बड़े लोगों को देने जाते हैं। मैं अलीगढ़ में था, हमारे यहां डीएम साहब के यहां बहुत आते थे, और शाम को वही मिठाई के डिब्बे वापस मिठाई वाले के पहुंच जाते थे। सामूहिक तौर पे 50 युवा ये तय करें कि इस पूना के अंदर, इस शहर में अगर 50 भी थाने हैं, उन 50 थानों पे जो 4 या 5 कांस्टेबल होते हैं जिनकी तनख्वाह बहुत नहीं है, उनके बच्चे भी हैं, उनकी पत्नी भी है, बड़ी बुरी हालतों में रहते हैं, सब अच्छी हालतों में हैं, 50 लोग तय करें कि हम सामूहिक मिठाई बनवाएंगे, और बिना नारा लगाए, बिना अपना नाम लिए, बिना अपने संगठन का नाम लिए, होली दिवाली पर उस कांस्टेबल के घर जाइए, कहिए कि आपका बेटा, आपका पति ड्यूटी पर है, हमारी जिम्मेदारी है कि आपके घर में आज मिठाई आए। यह करने से कोई संविधान आपको नहीं रोकता है। इनको एहसास कराइए कि तुम हमारे हो, तुम जो गोली खा रहे हो ये हमारे लिए खा रहे हो। और इनको ये लगे कि अगर किसी तरफ, किसी समय इन्हें नियमों का पालन करना पड़ा और गोली चलानी पड़ी, तो बंदूक का निशाना किधर होगा यह आप तय कर लीजिए। और अगर इनकी नौकरी किसी कारण से चली जाए, तो आप इतने ताकतवर हैं कि जितनी सरकार देती है उतनी नौकरी देकर इनको कहिए कि तुम जिंदा रहो, चिंता मत करो। करोड़ों लोग इन्हीं के बीच में से पैदा हो जाएंगे। इसलिए ये आपके अपने हैं। हर बात पे पत्थर, हर बात पे गाली। इन बेचारों को यह पता भी नहीं है कि जिस थाने में ये नौकरी करते हैं, ये थाने क्यों बने थे, ये इनको पता भी नहीं है। पुलिस क्यों बनी, थाना क्यों बना, यह भी नहीं इनको बेचारों को पता है, क्योंकि यह बताया नहीं जाता इन बेचारों को। जिन जिन प्रदेशों में गोरों ने राजाओं के माध्यम से राज किया, वहां लगान वसूलने के लिए गोरा राजा के पास आता था, और जहां वो लोग डायरेक्ट रूल करते थे, वहां की जनता जब उनको लगान नहीं देती थी, तब यह विचार हुआ कि हम थानों का निर्माण कराया जाए। और ये थाने उसी समय के हैं, और उसमें पुलिस वालों को भर्ती किया गया, और उनका एक ही काम होता था कि जब गोरा साहब लगान वसूल करने जाएगा और लोग प्रतिकार करेंगे, लोग जब अपोज करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो ये पुलिस वाले उसको लठ से मारेंगे और वो लगान दे देगा। थाना वही है, पुलिस वही है। इनकी वर्दी और इनका कानून ना तो इनके सुपीरियर बता। क्या हुआ? आवाज चली गई क्या? अच्छा, अगर बंद भी कर दी होगी इन्होंने तब भी कोई बात नहीं, अपने भाई हैं। लेकिन मेरी आवाज, अच्छा मैं दोबारा अपनी आवाज से बोल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इनको ये नहीं पता, आ रही आवाज? आवाज कम नहीं होने वाली है, माइक चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
कमाल कर रहे हैं, माइक के भरोसे थोड़ी नहीं चल रहे हैं हम कोई।